कौमारभृत के सिलेबस के पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में जो है वो टॉपिक है वयोभेद। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एज, इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता, जो भी क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आते हैं या वेरी शॉर्ट आते हैं। तो हम लोग विभिन्न आचार्यों के मतानुसार देख लेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक आचार्य का अगर पूछा जाता है तो वो लिखेंगे, नहीं तो जनरल अगर एज क्लासिफिकेशन पूछता है तो हम किसी भी आचार्य का लिखेंगे। लेकिन स्पेशली हम लोग कौमारभृत पढ़ रहे हैं तो स्पेशली हम लोगों को काश्यप मतानुसार तो पता होना चाहिए, ठीक है, आचार्य चरक और सुश्रुत का, ठीक है। तो बात करते हैं वयोभेद। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एज, तो आचार्य काश्यप के मतानुसार जो है वो 6 प्रकार से बताया गया है। देखिए, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, यौवन अवस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो देखो, आपको नाम से ही पता चल रहा है गर्भ अवस्था मतलब गर्भ में जब तक रहेगा उस अवस्था को बोल रहे हैं। तो जन्म के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो जन्म तक क्या कहलाएगा? गर्भ अवस्था कहलाएगा। बाल अवस्था 1 वर्ष तक। अब देखो, यहाँ से याद करना है, आपका खेला है यहाँ से कुमार। तो देखो, कुमार के लिए 16 वर्ष है, ठीक है। ये आपको कैसे ध्यान रहेगा? तो कुमारों के संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं, ठीक है। कुमार के 16 संस्कार, कुमार के 16 संस्कार, ऐसे करके आप रखिए याद। तो आपको यहाँ जब लिखेंगे जन्म तक, ये आपको याद रहेगा, 1 वर्ष ये याद रहेगा, लेकिन कुमार के 16 संस्कार, तो ये याद हो गया। अब इसके बाद यौवन, मध्यावस्था और वृद्धावस्था याद करने का ट्रिक है। देखो, उसके बाद इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 2। तो देखो, इंटू 16 है तो 16 इंटू 2 32 + 2 34 हो गया। अब देखो, 34 है तो 34 इंटू 2 तो हो गया 68, और 68 + 2 70, तो 34 से 70। और फिर 70 के बाद मृत्यु तक, मृत्यु प्रयत्न तक होता है वृद्धावस्था। तो आपको ये क्लियर हो गया, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। अब आपसे अगर कोई पूछे कि गर्भावस्था क्या होती है, तो जन्म तक होती है। बाल्यावस्था कब होती है? 1 वर्ष तक होती है। कुमारावस्था 16 तक होती है। यौवन अवस्था इंटू 2 + 2 मतलब 16 दूना 32 + 2 34, 34 दूना 68 + 2 70, और वृद्धावस्था 70 के बाद मृत्यु तक, ठीक है। कैसे याद रखा? कुमार के 16 संस्कार। तो ऐसे आपको ये क्लियर है। अब देखो, ये जो 6 स्टेजेस हैं इनको कैसे याद रखा जाए? तो वैसे जो याद कर ले उनको तो याद हो जाएगा, लेकिन ट्रिक है। देखो, गीता भाभी या गीता बेबी का यौवन मज़ेदार है वृद्धावस्था या बुढ़ापे में। तो देखो, गीता भाभी, ठीक है, या गीता बेबी, ठीक है। तो देखो, गीता से आपका गर्भावस्था हो गया, बीबी से या बेबी से बाल्यावस्था हो गया, का से आपका कुमारावस्था हो गया, यौवन से आपका यौवन अवस्था हो गया, और मजेदार से मध्यावस्था हो गया, और बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में तो लास्ट आपका वृद्धावस्था हो गया। तो ऐसे करके आप ये काश्यप मतानुसार आपने एज क्लासिफिकेशन देख लिया। अब बात करते हैं आचार्य चरक के मतानुसार। तो देखिए, आचार्य चरक मतानुसार जो है उसकी 3 स्टेजेस बताई गई हैं: बाल्यावस्था, मध्यावस्था और जीर्णावस्था। तो देखिए, ये आपको पहले नाम कैसे याद रहेंगे? तो आप याद कर लीजिए, बाम जी, बाम जी, ठीक है। ऐसे आप इंग्लिश में कर लें बाम जी, या हिंदी में तो ऐसे याद कर लें, ठीक है, बाम जी। तो ऐसे आपको नाम तो याद हो गए, बाल्यावस्था, मध्यावस्था और जीर्णावस्था, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, 100 चलेगा, 0 से लेके 100। तो 0 से 30 बाल्यावस्था, फिर 30 से 60 मध्यावस्था, और 60 से 100 जीर्णावस्था। इन्होंने 100 फिक्स कर दी है, जबकि काश्यप ने 70 के बाद मृत्यु प्रयत्न तक बताया था। इतनी चीज़ें अगर क्लियर हो जाए तो इसके बाद देखिए, जो 0 to 30 है बालावस्था, ये 2 स्टेज में आपको बांटनी है, 1 से 16 और फिर 30 तक। जो 1 से 16 होता है वो अपरिपक्व धातु जातम व्यंजनम है, और जबकि 30 तक जो है वो विवर्तमान धातु गुणम है। तो इसमें अपरिपक्व धातु होती हैं और इसमें विवर्तमान हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको आचार्य चरक मतानुसार हो गया। अब बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के मतानुसार। तो देखिए, आचार्य सुश्रुत का मतानुसार जैसे उनका हमने याद किया था बाम जी, ठीक है, बाम जी, तो वैसा ही इनका है, थोड़ा सा बस चेंज है। देखो, बाल्यावस्था है
फिर मध्यावस्था है, और फिर चीड़ा की जगह वृद्धावस्था है। ठीक है, क्या है? वृद्धावस्था है। बस इतना सा आपको ध्यान देना है। बाकी देखो, बाल अवस्था में इन्होंने 0 से 16 माना है, उन्होंने 0 to 30 माना था, फिर उन्होंने 16 to 70 माना है, उन्होंने 30 to 60 माना था, 70 माना था। ठीक है, ये देखिए 30 to 60 माना था। ठीक है, 70 तो सुश्रुत माना था, और वो काश्यप ने। और वृद्धावस्था तो यहाँ 70 से मृत्यु तक। ठीक है, सेम मैच हो रहा है काश्यप का। ठीक है, ये वाला 70 की बात है, जबकि चरक ने फिक्स कर दिया है 100। अब बात करते हैं, देखिए बाल अवस्था 0 से 16, तो ये कैसे है? क्षीरप, क्षीरन्नाद और अन्नाद। क्षीरप वो सिर्फ दूध जो पीते हैं, क्षीरन्नाद मतलब जो क्षीर और अन्नाद दोनों का यूज़ करते हैं, और अन्नाद सिर्फ और सिर्फ अन्न। तो देखो, क्षीरप 1 से 1 वर्ष तक होता है, और 1 से 2 वर्ष तक होता है, और ये जो अन्नाद होता है ये 2 वर्ष के बाद 16 वर्ष तक होता है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे याद रहेगा? मध्यावस्था, तो आप याद कर लें, वयस है तो वा से वृद्धि, या से यवन, सा से संपूर्णता, और हा से हानि। अगर इतना याद हो गया तो अब बस 16 से 70 अगर आपको याद है तो पहले 4, फिर दूसरे वाली लाइन में 10, तीसरे में 10, और चौथे में 30 है। ठीक है, 30। तो अब कैसे करेंगे? आप देखिए ऐसे करेंगे, 4 तो 16 4 20, फिर 10 20 10 30, फिर 10 तो 30 10 40, और फिर 30 40 30 70। तो ऐसे करके आपको मध्यावस्था याद रहेगी। अब बात करते हैं वृद्धावस्था, तो मृत्यु तक होती है 0 to 70, तो 0 से लेके 70 तक, मृत्यु प्रयत्न तक। ठीक है, 70 से लेके मृत्यु प्रयत्न तक। अब आचार्य हारित के अनुसार बात करते हैं, तो देखिए आचार्य हारित के मतानुसार पुरुष जीवन की सर्वोत्तम आयु कितना होता है? 25 से 50। पुरुष के सर्वोत्तम आयु कितनी होती है? सर्वश्रेष्ठ आयु कितनी होती है? 25 से 50 वर्ष होती है। जबकि स्त्री जीवन की सर्वोत्तम आयु कितनी होती है? 24 से 37। 24 से 37 आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखो इन्होंने बालावस्था को श्रेष्ठ माना है और वृद्धावस्था को हीन माना है। ठीक है, तो पुरुष के जीवन की सर्वोत्तम आयु 25 से 50 पुरुषों के लिए है, स्त्री के जीवन की सर्वोत्तम आयु 24 से 37 है। बाल्यावस्था को श्रेष्ठ माना है, वृद्धावस्था को हीन माना है। और देखो एज की क्लासिफिकेशन इन्होंने कैसे किया है, तो देखिए इन्होंने बताया बाल्य, युवा, मध्या और वृद्धा। कैसे आपको ये नाम ध्यान रहेंगे? तो देखो हारित के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो हारित के बालों में क्या पड़ गए? बालों में, हाँ देखो ये हारित है मान लो, तो इनके जो सर में बाल हैं इसमें क्या पड़ गए? जू पड़ गए। क्या पड़ गए? जू पड़ गए। और जू पड़ गए, कुछ मध्यम हैं और कुछ क्या हैं? बूढ़े हैं, वृद्ध हैं। ठीक है, तो देखो हारित से हारित हो गया, बालों से बाल अवस्था हो गया, और जू से यू, ठीक है, युवावस्था हो गया। कुछ मध्य हैं और कुछ वृद्ध हैं। तो आपको ये याद हो गया। अब ये कैसे याद रहेगा? तो आप याद करिए, यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 चौक 16, 50 25, फिर 70 तक, और 70 के बाद। आपको ये क्लियर हो गया। अब देखिए आचार्य हारित के मतानुसार स्त्रियों का आयु विभाजन कैसे किया गया है, तो इन्होंने स्त्रियों के लिए आयु विभाजन जो बताया है वो देखिए बताया है बाला, मुग्धा, और फिर सेम बाला, मुग्धा, प्रौढ़ा, प्रगल्भा। तो आप एक बार बाला मुग्धा बोले, फिर सेम बाला मुग्धा, और फिर प्रौढ़ा, प्रगल्भा। ठीक है, 5 वर्ष तक बाला होती है, फिर 6 से 11 वर्ष तक मुग्धा होती है, फिर 12 वर्ष तक फिर बाला होती है, 13 से 19 वर्ष तक मुग्धा होती है, फिर प्रौढ़ा 20 से 28 वर्ष होती है, और प्रगल्भा 28 से 41 वर्ष होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है और अच्छे से याद कर लेना है। अब बात करते हैं आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार। तो देखिए आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार देखिए कैसे आपको ध्यान रहेगा। तो आचार्य जो भाव प्रकाश है ये एक बुक है, इसके राइटर कौन है? भाव मिश्र हैं। तो हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है भाव प्रकाश भाव मिश्र, तो भाव प्रकाश एक किताब है और भाव मिश्र उसके राइटर हैं। तो इन्होंने जो पुरुषों का तो मैचिंग बताया है, सबसे मैच हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। स्त्रियों का जो वही वर्गीकरण है उन्होंने बताया बाला,
तरुणी, प्रौढ़ा और वृद्धा। ये कैसे आपको याद रहेगा? तो ये जो भाव खाते हैं, भाव प्रकाश हैं, ये बात करते हैं, क्या करते हैं, प्रो लेवल की बात, प्रो लेवल की, क्योंकि ये बुढ़ा हैं, वृद्ध हैं, ठीक है। तो बात प्रो लेवल की करते हैं ये, और बुढ़ापे में तो ये भाव मारने लगते हैं। जो बुढ़े होते हैं बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, वो भाव खाते हैं। तो जैसे आपको याद रहेगा, देखो बात, तो बा से बाला, ता से तरुणी और प्रो से प्रौढ़ा और बुढ़ापे में वृद्धा। तो आपको ये ट्रिक से नाम ध्यान हो गए, ठीक है। अब बात यहाँ आई तो बाला 0 से 16, फिर 16 से 32 और फिर 32 से 50। तो देखो ऐसे 16 दूना 32, 16 तीन यहाँ 48 जाना चाहिए, तो यहाँ +2 है, ठीक है। और फिर वृद्धावस्था 50 के बाद इन्होंने मानी है, ठीक है। आपका ये हो गया। देखो आचार्य पराशर जो हैं, पराशर स्मृति, इन्होंने बाला के 4 भेद बताए हैं, गौरी, रोहिणी, कन्या और रजस्वला, ठीक है। गौरी, रोहिणी, कन्या, रजस्वला। तो आप ट्रिक याद कर लें, गौरी कर, तो ऐसे आपको याद रहेगा, गौरी तो गौ से गौरी, रो से री से रोहिणी, का से कन्या और आ से रजस्वला। अब देखो गौरी 8 वर्ष तक गौरी होती है, 9 वर्ष तक रोहिणी होती है, 10 वर्ष तक कन्या होती है और 10 वर्ष से अधिक रजस्वला होती है। तो 8 9 10, 10 से अधिक, 8 9 10, 10 से अधिक। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मॉडर्न का। तो देखिए मॉडर्न में जो है, देखो 3 स्टेज आप ध्यान रखें। प्री, देखो पहले प्री एग्ज़ाम होता है, बाद में मेन होता है। तो प्री नेटल, फिर बाद में पेरी नेटल। तो ये आप कंफ्यूज ना होइए, पेरी पहले है, प्री पहले है, तो पहले प्री फिर पेरी, ठीक है। और फिर पोस्ट नेटल, ठीक है, पीरियड। ये 3 स्टेज आपको क्लियर हैं। तो देखो इसमें जो प्री नेटल होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ओबम होता है, एम्ब्रियो होता है और फीटस होता है। ओबम 0 से 14 डेज को ओबम बोलते हैं, एम्ब्रियो 14 to 9 वीक्स को बोलते हैं, फीटस 9 वीक टू टिल बर्थ, जब तक जन्म ना हो जाए। अब पेरीनेटल कितना होता है? तो 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से 7 वीक आफ्टर बर्थ, मतलब 1 सप्ताह जन्म के बाद। अब देखो पोस्ट नेटल में 3 स्टेजेस है, NIT। तो N से न्यूनेटल, I से इन्फेंट और T से टोडलर। तो देखो T से टोडलर, T से 3, तो 1 से 3 वर्ष, ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इन्फेंट। तो इन्फेंट 1 वर्ष तक को इन्फेंट कहते हैं। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, अर्ली और लेट। तो 28 दिन से 4 मंथ को अर्ली बोलते हैं और 4 मंथ से 1 साल को लेट बोलते हैं। ऐसे न्यू नेटल में भी 1 मंथ के बच्चे को या 4 वीक के बच्चे को बोलते हैं, इसमें भी अर्ली और लेट होता है। अर्ली फर्स्ट 7 डेज़ के बच्चे को, 1 वीक के बच्चे को अर्ली बोलते हैं और 8 दिन से 28 दिन वाले को लेट बोलते हैं, लेट, ठीक है, लेट न्यू नेटल। तो आपको मॉडर्न बता दिया। अब देखो 3 चीज़ें आती हैं, प्री टर्म बेबी, टर्म बेबी और पोस्ट टर्म बेबी। तो देखिए प्री टर्म बेबी मतलब समय से पहले आ गया, मतलब लेस देन 37 वीक। टर्म बेबी मतलब समय पर 37 to 41 वीक। पोस्ट टर्म बेबी समय के बाद, मतलब मोर देन 42 वीक्स। तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है और हम लोगों ने बहुत स्लो किया है, तो इसलिए आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया तो आप दोबारा देख लीजिए, मैं रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ।